बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कबाब हांडी, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत आसानी से बनने वाली लजीज रेसिपी है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और घर वालों की नज़रों में अच्छे कुक बन जाएं। चलिए बिस्मिल्लाह की बरकत से शुरू। दे देख, इतने नरम, इतने सॉफ्ट, ये देख, इतने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये 500 ग्राम चिकन है, इसका कीमा बना लेंगे। अब डालेंगे कटा हुआ एक प्याज, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई, और एक स्लाइस ब्रेड का, ये तोड़ के डाल देंगे। फिर मशीन चला लेंगे। अब बारी आती दूसरे मसालों की। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। अब इनको भी मिक्स करें। अब सबसे जो ख़ास चीज़ वो जाएगी कबाबा। ये कबाबों का जायका पैदा करेगा और कबाबों का जैसी खुशबू होगी इसमें, बहुत मज़े के बनेंगे इससे। ये इतना सा डालेंगे। ये कबाबों का सीक्रेट है। ये लॉन्ग पेपर और ये है समाक। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इनको मिक्स करते हैं। और एक अहम चीज़ जाएगी लीमू, एक लीमू का रस। कबाबों के लिए चिकन तैयार है। अब पानी लेंगे प्याली में और एक लेंगे ट्रे। अब पानी लगा के हाथों की मदद से, आग के बाद अगर सीखे हैं तो नहीं है तो कोई सी भी स्टिक ले लें, तो कोई मसला नहीं इसका। फिर इसके कबाब बना लें इस तरह करके। इससे निकाल के डायरेक्ट हम ऑयल में डालेंगे। यकीन माने ये बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत ही नरम बनेंगे। आप एक मरतबा बना लेंगे, आप हर बार यही बनाया करेंगे। फिर ये देखें माशाल्लाह से कितने फूल गए हैं। इनको बस लाइट ब्राउन ही करके निकाल लेंगे। ये देखें कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। अब ग्रेवी बनाते हैं। ये वही घी है, इसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। ये एक बड़ा प्याज था, मैंने फ्राई करके इसको ना कूट लिया इसको।
ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी और मसाला जल्दी बन जाए। अब डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन भून चुका है। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट। इसको भी भून लेते हैं। अब बारी आती है दूसरे मसालों की। 1/2 टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक डालेंगे। नमक कम या ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बाद में भी हम चख सकते हैं। अब इसमें कलर के लिए डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च 1/2 टी स्पून। इसको अच्छे से भून लें। किचन के मसालों से हमने बना ली बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी बना ली हमने। ये मसाले तकरीबन हर घर में, हर किचन में मौजूद होते हैं। अब 2-3 कटी हुई मिर्चें डाल दें, सब्ज़ मिर्चें डाल, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपके घर में किचन पड़ा है तो निकालें, बनाएं। बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी है। मसाला तो अच्छे से भून चुका। अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना ताकि इसका मसाला जो अच्छी तरह गल जाए। इसको ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। पानी पक चुका। अब इसमें कबाब डाल देते हैं। इनको 20-25 मिनट तक ना पकने देते हैं ताकि जो चिकन है ना वो गल जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इस ढक्कन उठाते हैं इसका, देखते हैं इसकी सूरत हाल। माशाल्लाह क्या खुशबू है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें कितने खुशबूदार, इतने खूबसूरत, चटखारेदार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।